हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉकेट में आसमान। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। अनीसा को रानी का सच पता चल जाता है और धोनी उसकी ही बेटी है, ये बात भी पता चल जाएगी। पर वो अब दिग्विजय को उससे दूर रखने के लिए पूरी कोशिश करेगी। एपिसोड की शुरुआत में हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इन्वेस्टर की बेटी होती है उसकी तबीयत बहुत खराब हो रही होती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि इन्वेस्टर जो होता है वो बोलता है कि अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ नर्स, तो मैं आपके हॉस्पिटल को बर्बाद करके रख दूंगा और मैं इस चीज का जिम्मेदार सिर्फ आपके हॉस्पिटल को ही ठहराऊंगा। और यहाँ पे तभी वो बोलती है कि यस सर, मैं समझ सकती हूँ, पर अभी हमें इसकी तुरंत ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी होगी। तो वो जो उसके गले में छेद करके उसको एक कट लगा के उसमें ऑक्सीजन पाइप डालने वाली होती है, जिसकी वजह से उसको ऐसा लगता है कि जो इन्वेस्टर होता है वो सोचता है कि पता नहीं क्या कर रही है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि तभी ड्राइवर जो होता है वो उसे उसके पास शांति का फोन आ जाता है। तो शांति पूछती है कि कितना टाइम लगेगा, उसकी तबीयत कैसी है पेशेंट की। तो वो बोलती है कि जो डॉक्टर नर्स है वो ये ट्रीटमेंट यहाँ पे ही स्टार्ट कर रही हैं, क्योंकि उनकी जो ब्लॉकेज सांस नली है वो ब्लॉक हो चुकी है, जिसकी वजह से उनको ये करना पड़ेगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि शांति जो होती है वो उसे बोलती है कि फोन दो। तभी वह बोलती है कि सब ठीक है, नॉर्मल है, पर यहाँ पे अभी हमें तुरंत ही ओटी रेडी रखना आप मैम। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो शांति होती है बोलती है कि पता नहीं ये लड़की कैसी ये सब मैनेज कर रही है, और अगर कुछ भी हुआ तो सारा इंतजाम जो है वो हमारे हॉस्पिटल पे आ जाएगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं एम्बुलेंस आ जाती है दूसरी, और जैसे ही एम्बुलेंस आती है तभी यहाँ पे जो रानी होती है वो पूरी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देती है। उसको एक इंजेक्शन भी देती है जिसकी वजह से उसकी हार्ट बीट ठीक होती है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी हार्ट बीट जो होती है वो फास्ट होने लगती है, जिसकी वजह से उसका परिवार जो होता है वो डर जाता है। यहाँ पे रानी भी सोचती है कि ये हो क्या रहा है, पर वह फिर भी उसको नॉर्मल करने के लिए उसे इंजेक्शन देते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे बाकी तबीयत भी थोड़ी स्टेबल होती है, और यहाँ पे जो अनीसा होती है वो आती है और वो उसे बोलती है दिग्विजय को कि वो नर्स ने वहाँ पे ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। तभी दिग्विजय जो होता है वो बोलता है कि वो लड़की ऐसा कैसे कर सकती है, उसको इतनी लापरवाही कैसे कर सकती है। वो वहीं उसकी वजह से वो दोनों जल्दी से हॉस्पिटल जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑक्सीजन जो होती है पंप करते रहते हैं और उसकी जो ब्रीथिंग होती है वो बहुत ही फास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर होता है वो बहुत गुस्से में रहता है कि अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं आपके हॉस्पिटल को 2 दिन में तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। आप जानते हैं मुझे 2 दिन भी नहीं लगेंगे आपके हॉस्पिटल को खराब करने में। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इन्वेस्टर होता है वो उसको नर्स जो होती है बोलती है कि रानी जो होती है वो बोलती है कि सर, अगर हम उस टाइम ये नहीं करते तो आपकी बेटी की जान खतरे में जा सकती थी और उसकी जान भी जा सकती थी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दिग्विजय होता है वो उसे बोलता है कि आप शांत रहिए सर, मैं खुद ओटी में जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही वह ओटी में जाता है तो वह उस चीज को समझाता है। तभी ओटी में जैसे ही जाता है तो उस चीज को स्टेबल करके वह ओटी से निकलता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीसा जो होती है वो रानी के ऊपर भड़क जाती है और उसे बोलती है कि तुमने इस तरीके से करके तुम्हें क्या मिला और क्या समझ रही हो तुम अपने आप को। तभी यहाँ पे हम देखते हैं बॉस को बोलती है कि तुम्हारे लिए टर्मिनेशन लेटर अभी से ही रेडी कर दे रही हूँ मैं, और तुम्हें 10 लाख का जुर्माना भरना पड़ेगा, और तुम्हारी इलीगली तरीके से लीगल तरीके से दोनों तरीके से तुम्हारी जो लाइसेंस या मेडिकल लाइसेंस वो है मैं रिजेक्ट कर दूंगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं ये बोल के वह फिर उसे बोलते हैं कि मैम, उस टाइम मुझे उस पेशेंट की जान बचाना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर उस समय आप इसके लिए मेरी नौकरी भी मेरी ले लेंगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट मेरे लिए पेशेंट की जान बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। इतना सुनकर दिग्विजय ये सुनता है तो उसे रानी की याद आ जाती है, क्योंकि रानी भी यही बोलती थी और उसे अपने से ज्यादा दूसरों की ही हमेशा फिक्र रहती। तो यह सुन के उसे रानी की याद आती है, और फिर जैसे ही वह उसको टर्मिनेशन लेटर देती है तो वह कुछ भी बिना सोचे समझे रानी जो होती है वहां से उसमें सिग्नेचर करके वहां से चली जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जाने ही लगती है। तभी
जो दिग्विजय होता है वह उसे रोकता है कि रुक जाओ। तो यहाँ पे जैसे ही वह रुकती है तो वह उसको देख के वह उसे देखता है। तभी वह बोलता है कि ये तुमने क्या किया, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। और रही बात, तुमने अगर वह उस वक्त नहीं किया होता तो डिसीजन नहीं लिया है तो उस वक्त ये चीजें अगर ऐसी नहीं होता तो आज इनकी बेटी की जान बचना मुश्किल था। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीसा जो होती है वो इस तरीके से बोलती है पर कि इसने जो ये लापरवाही की है उस तक का क्या। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इन्वेस्टर होते हैं वो भी उसे बोलते हैं कि थैंक यू नर्स, आपने हमारी वजह से आज मेरी बेटी बच पाई है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीसा जो होती है वो उसको बोलती है कि दिग्विजय पर ये क्यों किया। तो वो बोलता है, जो दिग्विजय होता है वो उसे बोलता है कि अगर हम इस तरीके से अपने नर्सेज पे, अपने स्टाफ पे अगर हम भरोसा और विश्वास नहीं दिलाएंगे तो भाई कल को किसी भी पेशेंट को हैंडल करने से पहले कॉन्फिडेंस नहीं होंगे। और ये अगर इन्होंने नहीं किया होता तो हम ये चीजें नहीं कर पाते, आज उसको बचाना मुश्किल था। तभी यहाँ पे हम देखते हैं क्योंकि वो उसे बोलता है कि डॉक्टर मैं हूँ, तुम नहीं हो अनीसा। तो इतना सुन के वो माँ उसे बोलती है कि लेकिन ये तुमने क्यों किया और तुम्हें ये सब नॉलेज कैसे आई। तो अनीसा को बहुत ही बुरा लगता है ये सब चीजें सुन के। और यहाँ पे तभी हम वो रानी से पूछता है दिग्विजय कि तुमको ये सब नॉलेज कैसे पता चली। तभी वो बोलती है ओके आई नो कि तुमने ये साल डॉक्टर की भी पढ़ाई की है, इस वजह से उसे ये नॉलेज थी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो बोलती है कि यस सर मेरा अब शिफ्ट का टाइम हो गया, मैं जा रही हूँ। और फिर वो वहां से चली जाती है। तभी यहाँ पे अनीसा जो होती है उसका हाथ पकड़ के लेके आती है अपनी कैबिन में और उसे बोलते हैं कि तुमने आज इस तरीके से उस नर्स के लिए मुझसे मेरी बातों को कट कर दिया। दिग्विजय ऐसा क्यों किया तुमने। तो वो बताती है उसको कि लेकिन जो तुम गलत चीजों को तुम इस तरीके से प्रिटेंड करोगी तो क्या होगा। उसने गलत नहीं किया है, वो खुद से पहले अपनी जॉब को गंवाने से पहले उसने उस पेशेंट के बारे में सोचा। और जहाँ पे हमारी घर पे जो माँ है वह उस दिन वो किसी की नहीं सुनती हैं और वो इस चीज के बाद भी उस नर्स को वह पसंद कर रही हैं और उस नर्स ने कितने अच्छे से उन्हें हैंडल किया है। तो तुम उसे की अच्छी साइड क्यों नहीं देखती हो अनीसा। और मुझे वैसे ही लोग पसंद हैं जो अपने से ज्यादा दूसरों के लिए जीते हैं। तो इतना सुन के वो वहां से चला जाता है और वो बोलता है कि तुम इस तरीके से क्यों सोचती हो। और फिर वो जैसे ही जाने लगती है तो वो पूछती है कि मेरा क्या दिग्विजय, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। तभी वो बोलता है कि तुम ये चीजें तुम्हें सबके सामने बोलने से पहले, एक्शन लेने से पहले सोचना चाहिए था, मुझसे बात करनी चाहिए थी ना। तुम ऐसे सबके सामने किसी की इंसल्ट करो और किसी को ऐसे फायर करो तो वो चीजें नहीं चलेंगी यहाँ पे। तभी जो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रानी जो होती है वह धोनी को रेडी करती है क्योंकि उसे अब वह आज आई लिटिल लाइट कैंप में लेके जाने वाली होती है जहाँ पे उसकी आंखों का ट्रीटमेंट होने वाला होता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वह लेके जाती है तो उसको बोलती है कि यार तुम्हें एक ऐसी जगह लेके जाएंगे जहाँ पे तुम्हारी आइज पूरी तरीके से चेक होंगी और अच्छे से ठीक हो जाएंगी। फिर तुम्हें जितना चॉकलेट खाना है, जितनी स्वीट डिश खानी है तुम खा सकती हो और तुम हमेशा ठीक रहोगी। तो वो उसे बोलती है ऐसा, ओके माताश्री, और तब ठीक है, आप कितनी अच्छी हो माताश्री। तो उसके बाद वो वहां से जाती है। तभी यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं अनीसा जो होती है वो पक्की भाभी उसके लिए लहंगा सिलेक्ट करने के लिए बोलती हैं पर वो उसी बातों में खोई रहती है कि जो नर्स की बातों में, रानी की बीच बातों में खोई रहती है कि उस दिग्विजय ने उसका साइड लिया। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पिंकी भाभी होती हैं वो उसे समझाती हैं कि तू इस तरीके से छोटी छोटी बातों पे ही अभी से ही उससे लड़ती झगड़ती रहेगी तो वह कैसे तेरे पास आएगा, कैसे तेरे साथ रहेगा। तभी उसने हाँ किया है तो पहले ये शादी वादी हो जाने दे, उसके बाद तुझे जो करना वह करना। और इतनी जल्दी तू ये सब चीजें अगर सोचती रहेगी, ये करती रहोगी तुम तो उससे तो दिग्विजय तुमसे दूर ही जाएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं तभी जो अनीसा होती है वो पिंकी भाभी की बात समझती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लोग रेडी हो गए। आई को बोलती है कि आई हम जा रहे हैं, हम जल्दी ही आएंगे। तभी आई बोलती है कि मैं भी चलती हूँ, तू अकेले कैसे मैनेज करेगी। तो वो बोलती है कि मैं कर लूंगी मैनेज। आई आप इतनी दूर जाओगे तो थक जाओगे, तो परेशान हो जाओगे वहां पे जाके। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वह अनीसा रानी की बात को समझती है और बोलती है कि ठीक है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीसा के पास भी वह कॉल आता है लिटिल आई एंजल की तरफ से क्योंकि वहां पे भी उसको एक चीफ गेस्ट की तरह बुलाया जाता है। तभी वह वहां से जाती है तो उसका वेलकम किया जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रानी और उसकी बेटी भी वहां पहुंच चुकी होती है
और यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वह भी डॉक्टर से बात करती रहती है। और यहाँ पे जो अनीसा होती है वह भी ये कैंप में विजिट करनी रहती है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि रानी जो होती है वह डॉक्टर से बात करती है कि अगर बाद में मेरी बेटी की आइज़ ठीक हो जाएंगी उसके बाद तो उसको कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा ना, कुछ खाने पीने में या फिर उसके बाद में कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है उस चीज़ों का। तो वो बोलती है कि नहीं सर, डॉक्टर जो होते हैं वो बोलती है नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं होगा, उसका हम पूरा प्रिकॉशन का ध्यान रखेंगे और पूरी देखभाल करेंगे। तभी यहाँ पे हम देखते रहते हैं, तभी रानी की बेटी जो होती है धोनी खेलती है तो अनीसा को वो दिखती है। तो ये देख के बहुत खुश हो जाती है कि ये तो भाई बेटी है जो आई के लिए आई थी, जिसके लिए दिग्विजय इतना वो परेशान हो गया था। तभी हम देखते हैं कि वो बोलता है कि जो रानी होती है वो डॉक्टर से बात करती रहती है और फॉर्म फिल करती रहती है। तभी से रानी जो होती है वो उसे बोलती है कि तुम भी अच्छे से जाना और डॉक्टर जो बोले वो समझ लेना। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अनीसा होती है वो ये सोचती है कि मैं भी उसकी माँ से मिलकर इसकी बात करती हूँ तो उसका जो दिग्विजय है वो खुश हो जाएगा। और जैसे ही डॉक्टर को वो पूछती है तो वो बताते हैं कि वो अंदर फॉर्म भर रही हैं। जैसे ही वो फॉर्म भर के टर्न होती हैं तो अनीसा जो होती है वो रानी को देख लेती है और जैसे ही उसको देख लेती है तो वो शॉक्ड रह जाती है कि ये तो रानी की बेटी है। और इस तरीके से वो बहुत ही घबरा जाती है क्योंकि वो जैसे उसे पता चलता है कि ये बेटी के बारे में उसकी, तो वो उसको बहुत ही अटैचमेंट फील हो रही थी। और रही बात जैसे ही डे केयर में भी वह उसने देखा था तो दूसरे दिन ही वो डे केयर से उसको निकाल दिया था। तो ये सब देख के जो अनीसा होती है वह उसको सब समझ में आ जाता है कि रानी को भी पता चल गया था कि दिग्विजय उसे ढूंढ रहा है और दिग्विजय को इसके बारे में पता चल रहा है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो वेट करती रहती है धोनी के आने का और जैसे धोनी आती है तो उसे बोलती है कि मेरी बेटी आंखें ठीक हो जाएंगी माता श्री, और डॉक्टर ने भी ये चीज़ें बोली हैं कि वो अब मैं देख पाऊंगी अच्छे से। तभी यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अनीसा होती है वह चली जाती है और वह बोलती है कि मैं तुरंत बाद में फिर आऊंगी कभी। और यहाँ पे जैसे ही वो उधर से जाती है और यहाँ दूसरी तरफ जो नर्स होती है वो जो हॉस्पिटल के इक्विपमेंट्स होते हैं मेडिकल के वो सभी चीज़ों को रिफिल करवाने के लिए बोलती है। तभी जब दिग्विजय वो सब देखता है तो वह बोलता है कि ये तो लास्ट मंथ की आई थी, तो ये सब क्या हुआ, अभी वापस इतनी जल्दी कैसी ज़रूरत पड़ गई। तभी वो बोलती है कि ये सब इसी ने ही जो है वो किसी को सेल कर दिया था जिसकी वजह से वो फिर रिफिल करवाना पड़ रहा है। तभी वो बहाने दे देती है कि अभी जो ये इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ी तो हमने दूसरे हॉस्पिटल में भी ये सब चीज़ें सेल की हैं जिसकी वजह से ये सब की ज़रूरत पड़ रही है। तो बोलता है ठीक है, तो वह अटैचमेंट जिसमें भी अटैच कर देना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वह धोनी और रानी जो होती है ऑटो में बैठ के जाती हैं और तभी अनीसा जो होती है वह उसे देखती है और बोलती है कि अब इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें नहीं ले जाने दूंगी अपने दिग्विजय को, बहुत साल तक मैंने उसके लिए वेट किया है, अब इतनी आसानी से मैं ये चीज़ें नहीं होने दूंगी। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।